तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने लियांग के साथ फाइट करते हुए उस पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। यहाँ पर लियांग को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि टियानलिन के पास इतनी भयानक पावर्स हैं। अब उससे तो टियानलिन संभाला नहीं जा रहा था कि तभी वहाँ पर लियू फैमिली का एल्डर लियू लियान पहुँच गया, जो कि स्पिरिट सी रेल्म का कल्टीवेटर था। वैसे तो इस एल्डर और टियानलिन के कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी टियानलिन बाजी मारते हुए अपने फायर ड्रैगन की मदद से उसे खत्म कर चुका। साथ ही अब टियानलिन ने अनाउंस कर दिया कि उसकी लिन फैमिली ही नॉर्थ विंड टाउन की टॉप फैमिली मानी जाएगी और जो भी उनके खिलाफ गया उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नॉर्थ विंड टाउन का सीन दिखाया गया, जहां पर लियू और यांग फैमिली शहर छोड़कर जा रही थी। साथ ही टाउन के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी, क्योंकि इन्हीं दो फैमिलीज ने इस टाउन को काफी लंबे अरसे से डोमिनेट किया था, मगर टियानलिन के आने के बाद बस एक ही रात में उसने तख्ता पलट दिया। इतना ही नहीं, इनकी फैमिली का सारा ट्रेजर अब लिन फैमिली के कब्जे में है और ये सब बिना टियानलिन की मदद से पॉसिबल नहीं हो सकता था। कुछ लोग कह रहे थे कि वैसे तो ये दोनों फैमिलीज काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जैसे ही टियानलिन ने लियू फैमिली के एल्डर लियान को खत्म किया, इन दोनों फैमिलीज ने तुरंत ही उसके सामने सरेंडर कर दिया, वरना ये लोग कभी हार नहीं मानते। अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो लिन फैमिली ने एक ट्रू ड्रैगन को जन्म दिया। उसी ड्रैगन टियानलिन ने उनकी शान उन्हें वापस लौटा दी। वेल, इन लोगों की बातें एक एल्डर काफी केयरफुली सुन रहे थे। दरअसल ये लिन फैमिली के ही चौथे पैट्रियार्क हैं। दरअसल ये काफी लंबे अरसे से अपनी फैमिली से दूर थे, लेकिन वापिस आते ही उन्हें टियानलिन के कारनामों के बारे में पता चला, जिसके बाद हमें लिन फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर युनलिन उन्होंने हासिल किए हुए ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो एक्साइटेड होकर मास्टर शांग को बता रहा था कि देखिए सीनियर, ये सारे ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर हैं और ये तलवार तो इतनी ज्यादा शार्प होगी कि लोहे को भी मक्खन जैसे काट दे। तब तक चौथे पैट्रियार्क भी वहाँ पर पहुँच गए। वो मास्टर शांग को बता रहे थे कि मैंने सुना है लियो और यांग फैमिली ने अपने सारे एसेट्स हमारे हवाले कर दिए, क्या ये बात सच है? तो मास्टर शांग ने सीधे जाकर उनके हाथ में गोल्ड का एक बहुत बड़ा पीस रखते हुए बता दिया कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है। देखो, उनका सारा ट्रेजर हमें मिल गया। उस गोल्ड के पीस को देखकर तो फोर्थ पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गए। वो हंसते हुए कह रहे थे कि फाइनली हमारी लिन फैमिली अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करेगी और ये सब टियानलिन के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर लिनहाई का घर दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन उनके साथ प्रैक्टिस करने में बिजी था। मास्टर लिनहाई उसे बता रहे थे कि लिनयांग की मौत के बाद हमारी फैमिली दोबारा से राइचस पाथ पर आ चुकी है। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली दोबारा से रियूनाइट हो गई। मेरे ख्याल से अब तुमने अपने सोड गॉड सेक्ट में वापस लौट जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ रुककर तुम अपनी कल्टीवेशन को डिले करो। तो टियानलिन भी उनकी बात मान जाता है। हालांकि वो मास्टर लिनहाई से कह रहा था कि मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। अब वो उनसे अपना सवाल पूछने ही वाला था कि तभी मास्टर लिनहाई कहते, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या सवाल है। दरअसल तुम उस मिस्टीरियस आयरन माइन के बारे में पूछना चाहते हो, क्यों? सही कहा ना? तो टियानलिन उनसे कह रहा था, हाँ मास्टर, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कहते, ठीक है, मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें उस मिस्टीरियस माइन के बारे में सब कुछ बता दिया जाए। अब सीन शिफ्ट होकर हम लियू फैमिली के पैट्रियार्क लियू कू को देख पाते हैं, जो कि अपने कुछ साथियों को लेकर माइन की तरफ रवाना हो चुका था। उसका जूनियर कह रहा था, सीनियर, लिन फैमिली इतनी भी स्पेशल नहीं कि आप उनसे निपटने के लिए पर्सनली हमारे साथ आ रहे। हम बड़ी आसानी के साथ लिन फैमिली से निपट सकते हैं। जिस पर लियू को कह रहा था कि मेरा यहाँ आने का मकसद लिन फैमिली को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके आयरन माइन पर कब्जा करना है। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग अपनी माइन इतनी इजीली हमारे हवाले नहीं करेंगे, जिसके चलते हमें लिन क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर हम उस माइन पर कब्जा कर पाएंगे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन फैमिली की मिस्टीरियस आयरन माइन देख पाते हैं, जहाँ पर लिन हाई टियानलिन को लेकर पहुँच चुके थे। वो उसे बता रही थी कि ये माइन इतनी ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें वेनरेबल बोन मिल जाएगी। वेल, टियानलिन ने तो पहली बार इस बोन का जिक्र सुना था। मास्टर लिनहाई उसे बताते हैं कि 18 साल पहले तुम्हारे फादर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी और तुम्हारे साथ साथ वेनरेबल बोन को संभालने की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंप दी गई। वहीं पर टियानलिन सोचने पर मजबूर हो गया कि जब से उसका रीबर्थ हुआ है, तभी से पास्ट के सारे इंसिडेंट के सीक्वेंस बदल रहे हैं। ये वेनरेबल बोन उसे अभी नहीं बल्कि कुछ सालों बाद मिलने वाली थी, लेकिन इस बार वो उसे काफी जल्दी हासिल होगी। और अब वहाँ पर हमें एक
एंशिएंट डायस दिखाई जाती है जहाँ पर एक स्केलेटन कल्टीवेट करने बैठा हुआ था। साथ ही साथ वहाँ की चट्टानों पर टियानलिन को कुछ लिखावटें नजर आने लगी, जिन्हें देख टियानलिन सोचने लगा कि मैं अपने ओरिजिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। मैंने अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जानने के लिए न जाने कितनी सारी अर्थ वेन्स को छान मारा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन इन स्क्रिप्चर को पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने ओरिजिन के बारे में पता कर लूंगा। वहीं पर लिन हाई टियानलिन को बताने लगे कि तुम्हारे फादर हमारे लिन फैमिली के मेंबर नहीं थे और ना ही हम दोनों ब्लड रिलेटिव थे, मगर फिर भी हम दोनों का रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। तुम्हारे फादर ने जब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन के बाद मैं कभी अपने दोस्त से मिल नहीं पाया। तो टियानलिन उनसे पूछ रहा था कि क्या आप कोई गेस कर सकते हो कि वो कहाँ गए होंगे? अगर मुझे कोई क्लू मिल गया तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन लिन हाई के पास टियानलिन के फादर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वेनरेबल बोन तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाएगी। इधर टियानलिन सोचता है कि लियो क्लैन को मेरी ही वजह से नॉर्थविंड टाउन को छोड़कर जाना पड़ा, तो ज्यादा दिन खामोश नहीं बैठेंगे, जरूर से वो कोई न कोई एक्शन लेने वाले हैं। और तब पूरी लियो फैमिली का मुकाबला करने के लिए मुझे हद से ज्यादा पावरफुल बनना होगा और इस काम में ये वेनरेबल बोन मेरी मदद कर सकती है। अगर मैं इसे रिफाइन करने में कामयाब हो गया तो मैं आसानी के साथ लियो फैमिली का मुकाबला कर पाऊंगा। जिसके बाद टियानलिन उस बोन को रिफाइन करने के लिए उसके सामने बैठ जाता है। इस वेनरेबल बोन में इसका रिमेनिंग सोल अभी भी मौजूद था, जो कि टियानलिन के माइंड स्पेस में जाकर उससे कह रहा था कि मैंने दिन रात बस इसी पल का इंतजार किया था कि कब तुम यहाँ आओगे और मैं तुम्हें खत्म करूंगा। दरअसल इस बोन को लग रहा था कि ये उनका पुराना दुश्मन वेन है, जबकि ये तो वेन का बेटा टियानलिन है। और टियानलिन भी इस बात को समझ गया। उस बोन से कह रहा था कि शायद तुम मेरे फादर के सबसे पुराने दुश्मन हो। तब तक उस बोन ने अपना एक जायंट फॉर्म समन कर लिया था। वो हंसते हुए कहता है कि यही शायद हेवन की इच्छा होगी कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दूं। और अब वो स्केलेटन टियानलिन की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि उस रात में तुम्हें भी मारने वाला था, लेकिन तुम्हारे फादर ने जैसे तैसे तुम्हें बचा लिया, मगर आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। साथ ही साथ उसने टियानलिन को अपनी एनर्जी बॉल में ट्रैप कर दिया। उतने में ही टियानलिन उससे कह रहा था कि तुम्हें ये लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम्हारे पास जितनी भी पावर है वो बस मेरे एक हाथ की हड्डी में होगी। मेरे हाथ की सोड बोन भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब टियानलिन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके ट्रैप को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपना डिवाइन फॉर्म भी समन कर लिया था। उस विशालकाय डिवाइन सेंस फॉर्म को देखकर तो उस वेनरेबल बोन के होश ही उड़ गए। वो कह रहा था ना, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतना भयानक फॉर्म हो ही नहीं सकता। वहीं पर टियानलिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस पर डोमिनेंस साबित करने लगा। उस स्केलेटन तो डर के मारे कह रहा था कि तुम तो एक सेंट हो, प्लीज मुझे खत्म मत करो, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो, इसलिए तुम्हारी रिमेनिंग सोल को भी अब जाना होगा, मुझे तो बस तुम्हारी पावर्स चाहिए। और अब टियानलिन ने उसकी रिमेनिंग सोल को अपने जायंट हाथ से कुचल दिया। और अब टियानलिन उस बोन को रिफाइन करने में बिजी था। तब तक लिन फैमिली के बाकी के एल्डर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर शांग कह रहे थे कि मास्टर लिन हाई, आपने ये बात हमेशा हमसे छुपा के रखी, हमें तो कोई आइडिया नहीं थी कि हमारी आयरन माइन में एक वेनरेबल बोन है। जिस पर मास्टर लिन हाई जवाब देते हैं कि मैं इसके बारे में तुम लोगों को बताना चाहता था, लेकिन ये वेनरेबल बोन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर ये बात हमारे दुश्मनों तक पहुंच जाती तो वो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते, इसलिए मुझे इसे सीक्रेट रखना पड़ा। तभी उनका एक डिसाइपल आकर बताने लगा कि मास्टर, हमारे माइन के पास काफी सारे कल्टीवेटर्स आने वाले हैं, शायद उनका मकसद है हमारी इस आयरन माइन पर कब्जा करना। जो सुनते ही लिन हाई अपने बेटे युनलिन से कहने लगे कि अब तुम यहाँ पर रुक के अपने बड़े भाई को प्रोटेक्ट करोगे, तब तक हम जाकर दुश्मनों से मिल के आते हैं। यहाँ पर युनलिन अपने फादर को कुछ बताना चाहता था, लेकिन मास्टर लिन हाई कह रहे थे कि अब बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, तुम्हें जो भी बताना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक एक दूसरा डिसाइपल आकर उन्हें बताने लगा कि अब यहाँ पर एक और ग्रुप पहुंच चुका है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया गया कि हेवनली वुल्फ क्लैन और लियो फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। हेवनली वुल्फ क्लैन का मेंबर वांग लियान लियो से पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर लियो को कह रहा था कि हाँ, यही सेम सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये तो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, भला यहाँ पर वेस्टर्न रीजन का क्या काम। जिस पर वांग लियांग कहता है कि मैं यहाँ पर बदला लेने आया हूँ। उस कमीने टियानलिन ने मेरे बेटे को काफी ब्रूटली खत्म किया था, इसलिए जब तक मैं उस टियानलिन को जहन्नुम में नहीं पहुँचाता मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। उसका जवाब सुनते ही लियो को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वो समझ चुका था कि वांग लियांग को वेनरेबल बोन के बारे में कोई आइडिया नहीं। तभी वांग लियान उससे
गुस्से में पूछता है कि बताओ अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर लियू को जवाब देते हुए बताने लगा कि नॉर्थ विंड टाउन में हमारी लियू फैमिली की एक ब्रांच थी, मगर इस टियानलिन ने उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए जैसे तुम यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हो, वैसा मैं भी उस टियानलिन से बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनते ही वांग लियांग तुरंत ही अपनी डिस्क को समन करते हुए उस पर सवार हो गया। वो कह रहा था चलो अब मिलकर उस टियानलिन को खत्म करेंगे। तो अभी सभी लोग काफी तेजी से आयरन माइन में एंटर करते हैं, लेकिन तब तक लिन फैमिली के एल्डर्स उनका रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुके थे। मास्टर लिन हाई उनसे कह रहे थे कि ये हमारी लिन फैमिली की माइन है, यहाँ पर हमारी इजाजत के बगैर कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा। जो सुनते ही वांग लियान हंसते हुए कहने लगा कि शायद तुम लोग खुद को पावरफुल समझने की भूल कर बैठे। रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि रियल पावर्स होती क्या है। और फिर उसने अपने हेवनली वुल्फ को समन करते हुए सीधे लिन हाई पर हमला कर दिया। इधर लिन हाई अपने एल्डर्स के साथ मिलकर अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर रहे थे और फिर देखते ही देखते उन सभी की सोर्ड्स आपस में मर्ज होती हुई एक हेवी सोर्ड क्रिएट हो गई, जो कि सीधे जाकर उस हेवनली वुल्फ से टकरा गई थी। उन दोनों की क्लैश में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और फाइनली हेवनली वुल्फ ने इन लोगों की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते ये घायल होकर काफी पीछे पुश हो जाते हैं। इन लोगों की स्ट्रेंथ देखकर उनके दुश्मन समझ गए थे कि ये चाहकर भी हमें रोक नहीं सकते, इसलिए लियू को और वांग लियान तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि उनका असली टारगेट है टियानलिन। इसलिए मास्टर शांग लिन हाई से कह रहे थे कि आप प्लीज जाकर टियानलिन को बचा लीजिए, बाकी इन सब से हम लोग निपट लेंगे। तो लिन हाई तुरंत ही उनके पीछे रवाना हो गए। इधर डाइस पर टियानलिन उसी वेनरेबल बोन को रिफाइन करने में बिजी था। उसे कोई आइडिया नहीं कि उसकी फैमिली मुसीबत में है। साथ ही साथ हम देख पाते कि उस वेनरेबल बोन की पावर को हासिल करने के बाद टियानलिन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। इनफैक्ट उसने तो अब स्पिरिट व्हील रेल्म के 5वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, जिसके चलते वो पूरी डाइस डिवाइन पावर की वजह से ग्लो करने लगी। लेकिन अभी तक टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर नहीं आ पाया और तब तक उसका दुश्मन लियू को वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था वाह, इतना शानदार फिनोमिनन तो मैंने आज तक नहीं देखा था, जरूर से ये उस वेनरेबल बोन का कमाल होगा। वहीं पर युनलिन को पता था कि ये बंदा उसके भाई को मारना चाहता है, इसलिए युनलिन जल्दी से अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधा लियू को पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। मगर लियू को तो काफी ज्यादा रिलैक्स था, उसे अच्छे से पता है कि ये बच्चा उसे हरा नहीं सकता। इनफैक्ट लियू को ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी का एक्सप्लोजन होकर युनलिन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक जाता है। लियू को उससे कह रहा था बच्चे, अगर मैं चाहूँ तो तुझे आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुझे खत्म करने में मुझे अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना। मैं तो बस उस वेनरेबल बोन को हासिल करना चाहता हूँ। वहीं पर युनलिन अपने भाई को आवाज देकर कह रहा था कि प्लीज कल्टीवेशन से बाहर आ जाओ, वरना ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। हालांकि टियानलिन को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो बोन रिफाइनिंग में बिजी था। इधर लियू को काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे अब वेनरेबल बोन हासिल होगी। वो कह रहा था कि मेरी ये ट्रिप बिल्कुल भी जाया नहीं हुई। अब वो जैसे उस शील्ड पर जंप लगाता है, वहाँ पर वांग लियांग का हेवनली वुल्फ भी पहुँच गया। उस वुल्फ ने अपनी जोरदार एनर्जी का यूज करते हुए लियू को काफी पीछे ढकेल दिया, जिसके चलते लियू को उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि वेनरेबल बोन तुम्हारी नहीं हो सकती, उसे तो सिर्फ मेरी लियू फैमिली ही क्लेम करेगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से यहाँ बस तमाशा देखो, कैसे मैं इस टियानलिन को खत्म करके उस वेनरेबल बोन को हासिल करूंगा। जो सुनते ही वांग लियांग जोर जोर से हंसते हुए अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। वो उन लोगों में से बिल्कुल नहीं था जो कि इतने पावरफुल ट्रेजर को अपने हाथ से जाने दे, और उसके इस एटीट्यूड को देखकर लियू को उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था वांग लियांग, ये मत भूलो कि मेरी लियू फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक ही झटके में तुम्हारी पूरे हेवनली वुल्फ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगी। हालांकि उसकी इन धमकियों का वांग लियांग पर कोई असर नहीं होता। वो लियू को पर हमला करते हुए कहने लगा कि अगर ये वेनरेबल बोन मुझे मिल जाए तो फिर तुम्हें क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। मगर इन दोनों की फाइट वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वांग लियांग कह रहा था कि हमने आपस में फाइट करने की बजाय इस टियानलिन को निपटाना चाहिए। बस पहला हम इस बंदे को खत्म कर दे, उसके बाद देखा जाएगा कि वेनरेबल बोन किसे मिलेगी। फिर अगर तुम चाहो तो हम मुकाबला करके इस बात का डिसीजन ले सकते हैं। तो लियू को भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गया। वो कहने लगा चलो फिर हम मिलकर इस टियानलिन का काम तमाम कर देंगे। जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए अपनी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर चुके। यहाँ पर वांग लियांग ने अपने हेवनली वुल्फ को समन किया, तो वहीं पर लियू को भी अपनी कई सारे डिवाइन सोर्ड्स क्रिएट कर लेता है, और अब इन दोनों ने मिलकर टियानलिन पर एक जॉइंट अटैक कर दिया। हालांकि यहाँ पर युनलिन अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने भाई को बचाने के लिए बीच में दीवार जैसे खड़ा हो गया।
तब तक मास्टर लिनहाई भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्हें लगता है कि अब इतने पावरफुल अटैक के चलते उनका बेटा मारा जाएगा और अब युनलिन अपनी आंखें खोलता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उस पर अटैक क्यों नहीं हुआ। दरअसल टियानलिन ने समय रहते वहाँ आकर अपने भाई को प्रोटेक्ट किया था और अब वो अपनी मुट्ठी बंद करते ही वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें इन दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय होकर ये बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए थे। टियानलिन की डिवाइन पावर उस पूरी केव में फैलने लगी थी, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए उनसे पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग कौन हो। यहाँ पर टियानलिन की आंखें गोल्डन कलर में बदल गई थी, साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगा, जिसके चलते हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इन दोनों की कोई खैर नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।